सभी को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, सीरीज़ में जो एट्रिब्यूट्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में आपने सीरीज़ प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, मैंने सीरीज़ के बारे में पढ़ाया था, आपको बताया था। हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं, कैसे इंडेक्सिंग में लेबलिंग करते हैं, कैसे डिक्शनरी के साथ सीरीज़ बनाते हैं। मैं आपको जो सीरीज़ का ऑब्जेक्ट एट्रिब्यूट बता रहा हूँ, ये बेसिकली हमारा सीरीज के साथ यूज होता है। तो देखिए, सीरीज है, एट्रीब्यूट नेम है, एट्रीब्यूट में सीरीज इंडेक्स है। क्या काम करेगा? रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द सीरीज। सीरीज वैल्यू है, रिटर्न्स करेगा आपको एनडी एरे। सीरीज डी टाइप्स है, रिटर्न्स डी टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरलाइंग डाटा होगा। सीरीज शेप में सीरीज का क्या शेप वो आपको दिखाएगा। सीरीज एन बाइट्स में आप रिटर्न्स करेगा बाइट ऑफ द नंबर डाटा। और सीरीज एंडिंग में आप रिटर्न करेगा कि आपका डायमेंशंस क्या है, सीरीज साइज में सीरीज के साइज क्या है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स है और मैं आपको दिखाता हूँ एट्रीब्यूट्स। सीरीज डॉट इन साइज रिटर्न का साइज ऑफ डी टाइप से, और सीरीज हैश नेम में आप रिटर्निंग करेगा कि अगर वो सीरीज का सही है डाटा है तो आपको नैन वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा। सीरीज इम्पेटी में आपका रिटर्न्स ट्रू इफ सीरीज ऑब्जेक्ट इज इम्पेटी। तो अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, हमने पांडाज लाइब्रेरी से पांडाज लाइब्रेरी को लाया। एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज रेंज 5,25,5 इंडेक्स A4 A इन ABCD। अब देखिएगा, इस नाम का सीरीज है, हमने यहाँ पर पांडाज को लाया पीडी डॉट सीरीज। ये सीरीज फंक्शन है, सीरीज में एस कैपिटल होगा और 5 से 25 तक का है, तो रेंज मैंने रेंज का यूज किया है। तो आपने रेंज फंक्शन को पढ़ा होगा। पहला नंबर स्टार्टिंग का होता है, दूसरा नंबर एंडिंग का होता है, वो n-1 होता है, तीसरा आपका स्टेप जंप करता है। तो अब देखिए, मैं आपको फिर इंडेक्स A4 A इन ABCD लिया, आपका फॉर लूप का यूज हुआ है आपके इंडेक्स में, और प्रिंट एक्स किया। तो प्रिंट एक्स में आप देखेंगे ये आपका 5 हुआ, फिर 5 जंप किया तो 10 हो गया, फिर आपका फिर 5 जंप किया तो 15 हो गया, फिर 5 जंप किया 20 हो गया। लेकिन ये जो सेकंड नंबर होता है रेंज फंक्शन में, वो आपका n-1 होता है, तो ये 24 तक ही जाएगा, तो इसलिए ये खत्म हो गया आपका। तो देखिए, A5 B10 C15 D20, और हमने इंडेक्स में क्या यूज किया है, फोर लूप का यूज किया, 4 का यूज किया है ना। तो ABCD है, तो ABCD आप देखिए, पहला 5 किया तो A इंडेक्सिंग A हुआ, फिर 10 हुआ तो इंडेक्सिंग B हुआ, फिर 15 हुआ इंडेक्सिंग आपका क्या हुआ, C हुआ, फिर 20 हुआ आपका, फिर D हुआ। और इसके बाद तो वो स्टेप्स आपका नहीं काम कर पाएगा ना, तो इसीलिए आपका ये आ गया। अब देखिए, हमने लिखा प्रिंट एक्स डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या है, आप इंडेक्स में देखिए ना क्या है। हमने एस डॉट इंडेक्स लिखा, तो इंडेक्स क्या थे, ABCD थे ना। देखिए, ये स्ट्रिंग है, इसलिए ABCD तक आया आपका, ये डी टाइप ऑब्जेक्ट में आया। तो ये आपका एट्रीब्यूट्स का हमने बता दिया, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और एग्जांपल लिया हमने, जो हमने एट्रीब्यूट्स का सीरीज में यूज किया है उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखेंगे, इंपोर्ट पांडाज पीडी x इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज रेंज 5,25,5 इंडेक्स यूज किया हमने ABCD का। अब देखिए, यहाँ पर हमने एस प्रिंट एक्स वैल्यू में, तो वैल्यू जो आपके हैं 5, 10, 15, 20 देख रहे हैं ना। ये जो रेंज फंक्शन होता है वो आपका n-1 होता है ना, तो यहाँ पर 24 तक ही जाएगा। और ये जो 5 होता है जंप करता है 5 का। तो देखिएगा वैल्यू क्या दिखाया हमने, जब प्रिंट x डॉट वैल्यू, हमने x से क्या है, सीरीज का नाम है, और हमने वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज किया, तो क्या आउटपुट है आपका 5, 10, 15, 20, जो इसकी वैल्यू है एस सीरीज का। दूसरा हमने एट्रीब्यूट क्या यूज किया, एस डॉट शेप यूज किया। तो एस डॉट शेप में कितनी वैल्यू है भाई, 1, 2, 3, 4।
तो आउटपुट क्या आया शेप में 4, उसकी शेप उस सीरीज़ की शेप की रेंज कितनी है 4 है ना? अब देखिए शेप साइज़ भी आपके 4 है, देख रहे हैं ना? अब फिर क्या एस डॉट एन बाइट, तो ये बाइट्स क्या है सीरीज़ का 32 बाइट्स का है और ये डायमेंशंस कितनी है 1 है। तो ये आपका आपने देखा जो हमने ये सारा एट्रिब्यूट्स हमने यूज़ किया, आप देखिए सारा एट्रिब्यूट्स यूज़ किया। आप इस एट्रिब्यूट को आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका यूज़ होता है। तो ये सारे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूँगा। और ये सीरीज़ जो है आपका सारे इसके एट्रिब्यूट थे और मैंने इसका एग्ज़ाम्पल दिखाया और ये आपके ये एट्रिब्यूट क्या करते हैं, वो सब के बारे में मैंने बताया और यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा-सा मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो सीरीज़ में एट्रिब्यूट होते हैं, उन सारे एट्रिब्यूट के बारे में बताने के लिए मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं डालूँगा आपके पंडाल्स के ऊपर या मैटप्लोट्लिब के ऊपर या इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस के ऊपर कुछ और टॉपिक भी डालूँगा, जो आपके सिलेबस रिलेटेड है, तो वो आपको नोटिफ़िकेशंस आपको मिल जाएँगे और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जाए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपके नज़दीक आ गए हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको मिलें। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके सीरीज़ में यूज़ होते हैं और उसके एट्रिब्यूट्स होते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको एट्रिब्यूट्स का भी नाम लिखा, क्या करता है वो भी बता दिया आपको, फिर हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया आपको। फिर आपको मैंने एक और प्रैक्टिकली दिखाया, जितने भी एट्रिब्यूट्स हमने लिया है उसका मैक्सिमम एट्रिब्यूट को हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने किया है और इसको यहाँ पर मेंशन किया है कि एस डॉट वैल्यू का आउटपुट देखिए क्या है 5, 10, 15, 20 आया। इस शेप में आपका इसकी शेप कितनी है तो 4 थे वैल्यू का तो 4 दिखाया, साइज़ कितनी थी 4 थे तो 4 दिखाया और ये सीरीज़ की कितने बाइट का है 32 बाइट्स का दिखाया। ये डायमेंशंस कितनी है तो आपका 1 दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं आपको कम से कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराऊँगा, जिससे आपकी समय की बचत हो और ज़्यादा कुछ आपका सब्जेक्ट कवर हो सके। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनके पास भी वो चीज़ पहुँचे। तो थैंक्स थैंक्स अ लॉट।